और यहाँ पे विधानसभा घूम रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस क्षेत्र में आता हूँ तो सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है माधोगढ़, और सबसे बड़ी भी विधानसभा है। और एक चीज़ और यहाँ पर शायद आपको जानकारी ना हो कि कभी समाजवादी पार्टी नहीं जीती यहाँ पर, या तो बीएसपी जीती है या बीजेपी जीती है। अब मुझे ये बताएं कि जो आपके विधायक हैं, क्योंकि जब मैं ये रोड निकल रहा था तो बिल्कुल ऐसा है कि या तो एक्सीडेंट हो जाएगा या गाड़ी आपकी टूट जाएगी। तो कैसा काम देखते आप जो आपके विधायक हैं मूलचंद जी? ये काम तो ठीक हो रहा है सरकार में, लेकिन बात ये है कि यही वाला रोड है जो खराब है। बकाया यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई ऐसे रोड नहीं है जो खराब। भाई मतलब विधायक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ कि मतलब विधायक जी ने कराया, वो तो भाई उनका फर्ज है। भाई हम लोगों ने चुना है तो भाई वो अपने तरफ से थोड़ी ना कुछ करा रहे हैं। भाई ऊपर से गवर्नमेंट से पैसा आ रहा, हम ही लोगों का पैसा जी। लेकिन ये है कि यही वाला जो मार्ग है ये ज्यादा खराब है। बकाया और कहीं जैसे आप भी आए हैं दिल्ली से, तो आपने भी देखा होगा कि यहाँ कोई ऐसे रोड खराब नहीं है ज्यादातर। लेकिन ये 20% अभी माधोगढ़ क्षेत्र में रोड खराब है, मगर 80% रोड सही है। योगी जी से कितना सहमत है? 9 साल हो गए, 9.5 साल मान लीजिएगा। सरकार सही है, सरकार सही चल रही है और उनका तो काम सही है। लेकिन बात ये है कि बीच में ही थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो आ ही जाता है और कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले की जो सरकार थी अखिलेश बाबू की, वो भी ठीक ही है। देखो बात ये है कि सबका अपना अपना एक नजरिया है। बस बात ये है कि सरकार किसी से कुछ नहीं कहती। सीधी बात तो ये है कि आप गुंडैती करो या कुछ करो, भाई वो उनके जो कार्यकर्ता है वो गलत काम किया, सरकार से बाहर हो गए। ये तो मैंने अभी आपसे पूछा भी नहीं और आप मुझे बताने लगे अखिलेश की सरकार के बारे में। इसलिए मैंने बताया ना आपको कि उनने गलत काम किया, तभी तो सरकार का रुझान चेंज हुआ। नहीं, बीजेपी तो कई सालों से सत्ता से दूर रही। बिल्कुल भाई ऐसा थोड़ा सा भाई मुगल आए भारत में, उन्हें लग रहा था कि एक टाइम हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। भाई काम उनके अच्छे नहीं हुए, जाना पड़ा, अंग्रेजों को जाना पड़ा। 27 में किसकी बेहतर सरकार बने तो जो आपका क्षेत्र है माधोगढ़ विकास हो जाए? क्योंकि आप गोहन से इधर की तरफ जाएंगे वो भी रोड बहुत खराब पड़ा हुआ है। यहाँ से आपको हम बता दें, केवल यही इस ब्लॉक में माधोगढ़ ब्लॉक रामपुरा से गोहन तक रोड खराब है, गोहन से कोठौन तक। इसके अलावा आप कहीं भी रोड खराब नहीं है। अच्छा, 2-3 नेता और शीतल कुशवाहा जो बीएसपी से लड़े थे, शायद आपको जानकारी हो उनके बारे में। और एक थे राघवेंद्र प्रताप सिंह, हाँ, समाजवादी पार्टी से। हाँ, कैसी विचारधारा है नेताओं की? आदमी सही है। देखो बात ये, हम भी यही क्षेत्र के ही है, क्षेत्र के लोगों से उनका जुड़ाव रहता है, ऐसे ही नहीं है बात। लेकिन बात क्या है कि कुछ चीजें भाई सीधी बात ये है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि भाई पॉलिटिकल लोग ज्यादा जुड़े रहते हैं। भाई जैसे हमसे पर्सनल कोई कहे अभी मैं बीएसपी से लड़ूं, नहीं, क्योंकि एक सरकार की भी एक लहर है, उसका भी एक महत्व है। यही है और क्या। अच्छा, एक लास्ट सवाल मुझे बताएं कि ऐसा कहा जाता है कि जो अखिलेश की सरकार में, जैसा कि अभी आप दबे बोलने लगे थे कि गुंडैती थी, नहीं, उनके कार्यकर्ताओं की नेता नहीं होता ऐसा, वही बोल रहा हूँ। बीएसपी की सरकार में लोग बताते, क्योंकि अभी मैं यहीं पे बात कर रहा था लोगों से, इससे पहले भी मैं दिबियापुर और ये क्षेत्र में घूमा हूँ, बताते हैं लोग कि SC/ST जो एक्ट था या है भी अभी भी, उसका मिसयूज हुआ है। इस पर क्या सोच? मिसयूज हुआ है तभी तो बाहर है सत्ता से। भाई इस विधानसभा में सबसे ज्यादा ठाकुर ब्राह्मण पे ही ST/ST लगे हैं। अच्छा, हाँ, आपको अगर आप न्यूज रिपोर्टर हैं तो आपने ये भी यहाँ सर्वे किया होगा, क्योंकि यहाँ जितने भी SC/ST एक्ट लगे तो ठाकुर ब्राह्मण पे ही लगे। ये है। तो लगता है कि फिर से बीजेपी यहाँ से निकालेगी? आप लोग चाहते कि, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोटर है नहीं। अभी तो रुझान देखो ऐसा नहीं है, सब बीजेपी की तरफ है, लेकिन अब पता नहीं आगे तो फिर जैसा भी उनका, क्योंकि एक UCG कुछ करके एक्ट अभी, हाँ, UGC एक जो थोड़ा प्रभाव पड़ा है लोगों में, क्योंकि यहाँ माधोगढ़ विधानसभा हमारी ठाकुर ब्राह्मणों की है। मान लो, मानते आपकी जो सरकार ने अभी कदम उठाया, UGC ने जो कदम उठाया है, उससे आप लोगों में थोड़ा बहुत रुझान है उसका कि थोड़ा नेगेटिविटी आए? थोड़ा नहीं हुआ है उसका प्रभाव, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि सत्ता से पूर्ण रूप से बाहर है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब माधोगढ़ में हूँ और माधोगढ़ में हम बात करते हैं, लोगों को रुका करके लोगों से समझते। एक लोग को और रुकाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या मुझे बताया कि ये ब्राह्मणों और ठाकुरों की विधानसभा मानी जाती है। रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो, 1 सेकंड के लिए है।
आप तो हंसने लगे रोड को देख करके। कैसा रोड है, खुद ही मुझे बताएं। या तो रोड तो बेकार है, घर बनने लायक रोड है ये। हाँ, रोड के बारे में बहुत समस्या है, लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं इस रोड से। रात में भी बहुत दिक्कत चलने में होती है सर। विधायक जी कितनी बार आपके क्षेत्र में आए जो आप नहीं, विधायक जी तो आते रहते हैं, लेकिन रोड के बारे में कोई समस्या नहीं सुलझाते हैं। हाँ, कैसे नेता हैं जो नहीं नेता तो ठीक है, लेकिन रोड की समस्या निपटाना चाहिए। जो काम होना चाहिए था हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं, वो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। जो लोकल के रोड है उनमें काम चालू है, ऐसा नहीं है। यही रोड अभी नहीं बना। हाँ, ये अभी रोड नहीं बना है, जो बनवाना चाहिए उनको, बहुत जल्दी काम करना चाहिए रोड पे। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो और भी लोगों से, दो लोगों से बात करेंगे, समझेंगे यहाँ के बारे में, ताकि जाना